आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पश्चाताप अनुष्ठान के बाद हुआ परिसर प्रवेश अनुष्ठान। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य कार्यक्रम की तैयारी हुई तेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल बेंगलुरु और कोलकाता को अयोध्या से जोड़ने वाली फ्लाइट्स का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। देश भर से यात्रा के लाभार्थी होंगे कार्यक्रम में शामिल। और प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कोहरे और कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी। अगले 2 दिनों तक ठंड का प्रकोप जारी रहने का है पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का अनुष्ठान चल रहा है। प्रायश्चित या पश्चाताप अनुष्ठान के बाद कल परिसर प्रवेश का अनुष्ठान आयोजित किया गया। प्राण प्रतिष्ठा का ये अनुष्ठान और कार्यक्रम 21 जनवरी तक चलेंगे और उसके बाद 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य कार्यक्रम होगा। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। ऐसे में भव्य समारोह की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। कल परिसर प्रवेश की रस्म पूरी होने के बाद आज तीर्थ पूजन और गंध अधिवास की रस्में निभाई जाएंगी। ये सभी रस्में आज शाम को निभाई जाएंगी। कल मंदिर परिसर में तीर्थ पूजा, ब्राह्मण बटुक कुमारी सुवासिनी पूजा, वर्धिनी पूजा, कलश यात्रा और भगवान श्री रामलला की मूर्ति का भ्रमण हुआ। परिसर प्रवेश अनुष्ठान के तहत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मूर्ति को प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर भी ले जाया गया। बाद में रामलला के विग्रह को मंदिर में सुरक्षित उतारकर गर्भगृह की चौखट पर पहुंचाया गया। प्राण प्रतिष्ठा से पहले की कई रस्में जैसे घृत अधिवास, औषधि अधिवास, केसर अधिवास आदि 21 जनवरी तक चलेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे प्रदेश में उत्साह देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद के मुरादनगर में आज हनुमान जी की 121 फीट ऊंची मूर्ति का शिलान्यास होगा, जिसमें गाजियाबाद के संत शामिल होंगे। पीलीभीत में प्राण प्रतिष्ठा के दिन दीपोत्सव मनाने के लिए दीपोत्सव किट बांटी जा रही है। इसके अलावा नगर पालिका परिषद पूरनपुर ने भगवान कार्तिकेय के नाम से नगर के पश्चिमी द्वार का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। चित्रकूट में सभी मंदिरों मठों में प्राण प्रतिष्ठा के लिए भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। चित्रकूट से निकाली गई श्री राम चरण पादुका यात्रा कल प्रयागराज पहुंची, जहां जगह जगह यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा में शामिल संतों और श्रद्धालुओं ने माघ मेले में संगम पर पूजा अर्चना की। ये यात्रा 20 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी। उधर आगरा में पेठा एसोसिएशन की ओर से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर 56 प्रकार की पेठे से बनी मिठाइयां तैयार की गई हैं, जिन्हें अयोध्या के लिए रवाना किया गया है। अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आकाशवाणी दिल्ली द्वारा शुक्रवार 19 जनवरी 2024 को रात्रि 8:15 से 8:30 तक आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज, इंद्रप्रस्थ मीडियम वेव 363.3 मीटर्स और एयर लाइव न्यूज़ चैनल पर दास्ताने राम विषय पर प्रसारण किया जाएगा। वहीं 19 जनवरी की रात्रि 10:30 से 11 बजे तक चलो चलें अयोध्या धाम विषय पर कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल बेंगलुरु और कोलकाता को अयोध्या से जोड़ने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान सेवा का वर्चुअली उद्घाटन किया। बेंगलुरु अयोध्या रूट पर फ्लाइट्स सुबह 8:05 पर रवाना होकर 10:35 पर अयोध्या पहुंचेगी। कोलकाता से अयोध्या के लिए दोपहर 1:25 पर उड़ान भरकर फ्लाइट 3:10 पर अयोध्या पहुंचेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में अयोध्या देश और दुनिया में टूरिस्ट डेस्टिनेशन का सबसे प्रमुख शहर होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विगत 9.5 वर्ष के अंदर न केवल नए एयरपोर्ट बने हैं,
बल्कि 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से एक अहम राज्य हो गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके नेतृत्व में विगत 9.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल नए एयरपोर्ट्स आए हैं, बल्कि आज मैं कह सकता हूं कि 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश देश का एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से एक अहम राज्य हो गया है। आज कोलकाता और बेंगलुरु के लिए भी एयर इंडिया एक्सप्रेस की यह वायु सेवा प्रारंभ होने जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। सरकार की प्रमुख योजनाओं की जानकारी देने के लिए देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित की जा रही है। पिछले 15 नवंबर को इसकी शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियमित रूप से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। यात्रा का उद्देश्य लोगों तक केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में पिछले साल नवंबर से शुरू होने से लेकर अब तक रिकॉर्ड 15 करोड़ लोग यात्रा में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ये बड़ी प्रगति को दर्शाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की है, जिसमें लोग काफ़ी उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये भरोसा लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ेगा और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में मदद करेगा। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व कल श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर गुरु गोविंद सिंह को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज ने हमारे सामने जो उदाहरण प्रस्तुत किया वो आज भी पूरे देश, समाज व हर सिख के लिए उतने ही प्रेरक हैं। गुरु महाराज से मिल रही प्रेरणा आज हम सबको शक्ति प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन ISIS के अलीगढ़ मॉड्यूल से जुड़े आतंकी को गिरफ्तार किया है। उस पर 25,000 रुपये का इनाम था। ATS के अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आतंकी फैजान बख्तियार प्रयागराज में रहने वाले रिजवान अशरफ के जरिए ISIS से जुड़ा। प्रदेश के सभी जिलों में कोहरे और पछुआ हवाओं के चलते कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। कई जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। कई दिनों से धूप न निकलने के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोहरे के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। ट्रेनें विलंब से चल रही हैं, साथ ही उड़ानें भी रद्द की जा रही हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान मेरठ में 3.8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक अधिकांश जिलों में घना कोहरा छाए रहने और कड़ाके की ठंड पड़ते रहने का पूर्वानुमान है। ठंड के चलते कई जिलों में स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। लखनऊ में 8वीं तक के स्कूलों में 18 जनवरी, बदायूं में 19 जनवरी और मऊ में 20 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पश्चाताप अनुष्ठान के बाद हुआ परिसर प्रवेश अनुष्ठान। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य कार्यक्रम की तैयारी हुई तेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल बेंगलुरु और कोलकाता को अयोध्या से जोड़ने वाली फ्लाइट्स का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। देश भर से यात्रा के लाभार्थी होंगे कार्यक्रम में शामिल। और प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कोहरे और कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी। अगले 2 दिनों तक ठंड का प्रकोप जारी रहने का है पूर्वानुमान। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।